ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश भी रहना चाहते हैं और आज बहुत ज्ञान भी मिला है। आज हमें नॉलेज भी बहुत है, शरीर के बारे में पूरा ज्ञान हमें पता है। आज भोजन के बारे में सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, किताबों में अवेलेबल हैं। हमारे पास सैर व्यायाम के भी भिन्न भिन्न तरीके हमें पता हैं। आज हम नींद के बारे में भी पूरी स्लीप फिजियोलॉजी हमको पता है और दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं, हर तरह की ऑपरेशंस उपलब्ध हैं, जगह जगह हॉस्पिटल्स उपलब्ध हैं। उसके बावजूद हम देखते जाएं रोगी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, नींद आना ख़राब होता जा रहा है, लोगों को एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है, समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? आज सबसे जो बड़ी क्राइसिस है, जो इंसान को पता नहीं इस बात के बारे में, जो लैकिंग है आज समाज में, वो है सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। आज सब लोग असत्य में जीवन जी रहे हैं, जो वो नहीं है उसमें जी रहे हैं। जो हम पिछले एपिसोड्स में बात करते आए हैं कि जो हमें नया ज्ञान मिला है, नई समझ मिली है, जो हम असत्य का जीवन छोड़ के, अंधकार का जीवन छोड़ के हम सत्य की तरफ बढ़े हैं। इस सत्य की समझ अगर इसको जीवन में सही ढंग से अप्लाई किया जाए, सुबह पहले उठते ही पहली सेकंड के साथ अगर हम इसको जीवन में रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उस परम शक्ति से क्या संबंध है, और सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य क्या है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, कर्मों की फिलॉसफी क्या है। अभी तक मेरे साथ ऐसा इंसल्ट किसी ने मेरी इंसल्ट क्यों की, दुख क्यों दिया, परेशानी क्यों हुई, उसका हम कारण समझ जाएं और उसको हम ब्रूडिंग करने की बजाय उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब हमको समझ आ गई है, सत्य की समझ आ गई है और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है। तो इस बात को सही ढंग से करें तो देखने में, जैसे हमने पिछले एपिसोड में समझा कि कैसे हमारे जीवन में हमारा मन बुद्धि पवित्र शुद्ध रहने लगता है, उसमें इधर उधर के विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपना भी सत्य स्वरूप समझ पाते हैं, दूसरों का सत्य स्वरूप देखने लगते हैं। चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे पति हो, माता पिता हों, भाई बहन हो, हमारे बच्चे हों, हमारे साथी हों, हमारे बॉस हों, हमारे नीचे काम करने वाले हों, तो हम सबके साथ एक सत्य के व्यवहार में जीने लगते हैं। तो दूसरों से हमारी रेस्पेक्ट बढ़ने लगती है, दूसरों को हम आदर देने लगते हैं और फिर हमें हमारे अंदर फालतू जो मोह खत्म हो जाता है, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव खत्म होता है और हर बात में हम क्या क्यों कैसे करना बंद कर देते हैं। तो हमारा ज़्यादा व्यवहार, हम एक दूसरे से इक्वल लेवल पे व्यवहार करने लगते हैं, जिससे दूसरों को भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है और उससे फिर हमारा पास का चिंतन कम होता जाता है, भविष्य की चिंता खत्म होने लगती है, वर्तमान में टिकने लगते हैं, जिसे शांति कहा जाता है। और उससे ही फिर हमारे अंदर जो है, हम जब वर्तमान में रहने लगते हैं, पास्ट की बातें भूल जाते हैं, तो हमारा एक दूसरे के एक्सेप्ट करना, बिना शर्त के स्वीकार करना बहुत सहज होने लगता है, जिससे हम एक दूसरे को सच्चा प्यार दे पाते हैं, एक दूसरे की नरिशमेंट अच्छी दे पाते हैं, हम निस्वार्थ सेल्फलेस लव दे पाते हैं और हमें दूसरों का महसूस भी होता है। और जब ऐसे हम करते जाते हैं तो हमारी इच्छाएं कम होती जाती, हम जीवन में कंटेंटमेंट आ जाती है, सेटिस्फेक्शन आने लगता है, जिससे हमें सुख की फीलिंग आती है, अतिंद्रिय सुख की फीलिंग आती है। सुपर अपने जो आत्मा का जो अंदर का सुख है वो महसूस करने लगते हैं, क्योंकि खुशी एक अंदर की चीज़ है, बाहर से नहीं मिलती है। बाहर तो अस्थायी खुशी होती है, थोड़ी देर के लिए, बाद में दुख भी देती है। और जब ऐसा आप महसूस करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप जो आत्मा और शरीर आप अलग महसूस करने लगते हैं। आप फील करते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ और ऐसा महसूस करते हैं। फ्रीडम के अंदर स्वतंत्रता की फीलिंग आती है, बंधन खत्म फील करते हैं और उससे वो आनंद की स्थिति है जिसमें कि हमारे विचार लगभग ना के बराबर महसूस होते हैं और हम एक्सटेटिक फील करते हैं। हमारे जो एक इंसान की जो सही विशेषता है कि उसका जो हायर ब्रेन डेवलप्ड है और वो अपने इसके बाद 4 जो इंटेलिजेंस कोशिएंट्स हैं, जैसे IQ है, इंटेलिजेंट कोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस कोशिएंट, ये चारों के चारों वो प्रॉपर ढंग से लगा सकता है और वो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जब ऐसा बढ़ जाता है तो उसके अंदर उसका जो है अपने अंदर उमंग उत्साह पैदा होता है, जिससे वो सही ढंग से जो सही हेल्दी डाइट जैसे कहते हैं उसको समय पर खा सकता है, समय पर ग्रहण कर सकता है, सुबह सैर के लिए समय निकाल सकता है, गहरी नींद का अनुभव कर सकता है और दवाइयाँ भी सही ढंग से रेगुलर कंप्लायंस कर सकता है, जिससे इसका जीवन तीनों एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी होने से वो एक सही स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, सारा दिन याद रखिएगा, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ।